कि पेशेंट को हमने या मरीज़ को काउंसल किस तरह से करना है, समझाना किस तरह से है, बताना किस तरह से है कि आप ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए ये तरीके इख्तियार कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हमने उसके आगे तरीके पढ़े कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो तरीके हैं उसमें दो तरह के तरीके हम इस्तेमाल करते हैं। एक हैं रवायती तरीके, दूसरे हैं जदीद तरीके या फिर माने हमल तरीके। ठीक है जी। रवायती तरीक़ों में हमने पढ़ा बच्चों को माँ का दूध पिलाना, ठीक है, अल अज़ल यानी अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना बवक्ते अनजाल। उसके अलावा थर्ड नंबर पे जो हमने पढ़ा था वो था सिर्फ़ सेफ़ दिनों में सेक्स करना या मुबाशरत करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना। सेफ़ दिनों में हमने जो काउंट किए थे वो थे माहवारी आने से पहले 9वें दिन से लेके 19वें दिन तक, ठीक है, सेफ़ डेज़ होते हैं। लेकिन हमने कहा जो रवायती तरीक़ाकार होते हैं ये तरीके इख्तियार करना थोड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, और ये 100% सेफ़ भी नहीं होते, ठीक है। उसके लिए फिर हमने आगे जो 100% सेफ़ तरीके हैं उनमें ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जदीद तरीके हैं जो आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं। उन तरीक़ों में सबसे पहले जो तरीके हैं वो दो तरह के तरीके हैं। जदीद तरीक़ों में, रवायती तरीक़ों में थे 3 तरह के तरीके। अब आगे जो तरीक़ाकार हैं उसमें हैं 2 तरह के तरीके। एक है आर्जी तरीक़ा और दूसरा है मुस्तकिल तरीक़ा। आर्जी तरीके का मतलब नाम से ही ज़ाहिर है कि कुछ टाइम के लिए प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है, उसको हम कहते हैं आर्जी तरीक़ा, टेम्परेरी जिसको हम कहते हैं। उसके बाद है मुस्तकिल तरीके। मुस्तकिल तरीके जो हैं ये देरपा होते हैं और ये सारी ज़िंदगी के लिए कारआमद साबित होते हैं। मुस्तकिल तौर पर बच्चों की पैदाइश को रोका जा सकता है, या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि ऐसे तरीके जिनसे प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है या फिर उसको रोका जा सकता है, मुस्तकिल टाइम के लिए मुस्तकिल तरीके कहलाते हैं। अब आर्जी तरीक़ों के आगे मज़ीद उसने 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला तरीका उसने बताया कॉन्डम इस्तेमाल करना। सेकंड पे है टैबलेट्स, ठीक है। टैबलेट्स में कल मैंने आपको नाम बताया था, फैमिली 28 के नाम से टैबलेट आती हैं, FAMILA28, फैमला 28, जो 28 गोलियां होती हैं। जिस तरह पीरियड की जो दौरानिया है वो 28 डेज़ का होता है, 28 दिनों का होता है, इस तरह वो टैबलेट भी 28 दिन चलती हैं। एक गोली डेली बेस पे खानी होती है। कल मैंने डिटेल में बताया था कि वो टैबलेट 2 तरह की होती हैं, वाइट और ब्राउन, ठीक है। और जब पेशेंट को दी जाती हैं तो पेशेंट को साथ समझाया जाता है कि आपने ये इस दौरान इतने दिन ये वाइट वाली खानी है और उसके बाद फिर ये ब्राउन वाली खानी, ठीक है। उस वाइट तो ज़्यादा, ब्राउन की बस एक ही है। तो मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, क्या हम उसको बताते हैं 28 गोलियाँ पूरी होती हैं जिसमें से 7 गोलियाँ शायद जो हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं और 21 गोलियाँ जो हैं वो वाइट कलर की होती हैं। उसकी ड्यूरेशन होती है कि पीरियड आने के बाद आपने ये वाली शुरू करनी है और ये ख़त्म करने के बाद आपने अगले दिन ये वाली खानी, ठीक है जी। उसके बाद हैं टीके। टीके जो है ये भी कुछ वक्त के लिए प्रेगनेंसी से बचा सकते हैं। ये हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं ऑलमोस्ट। इसमें प्रोजेस्टेरोन तरह के जो है इंजेक्शन हैं या हार्मोनल इंजेक्शन जो है वो पेशेंट्स को लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है वक्ती तौर पर एग रिलीज़ नहीं होता। इसकी ड्यूरेशन मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, 3 माह के लिए, ठीक है, 6 माह के लिए, या इस तरह से मल्टीपल किस्म के इंजेक्शन आते हैं। जो हमारे रेगुलर यूज़ होते हैं वो होते हैं 3 माह के लिए। जिस तरह फैमला 28 के नाम से टैबलेट आती हैं, इस तरह फैमला 28 के नाम से इंजेक्शन भी आता है, जो इंट्रा मस्कुलर या इंट्रा ग्लूटल मसल लगाया जाता है, यानी डीप मसल में लगाया जाता है। और ये एवरी 3rd मंथ के बाद इंजेक्शन लगाते हैं ताकि प्रेगनेंसी से बचा जा सके। प्रेगनेंसी से बचने का मतलब ये नहीं है कि आप चाह भी रहे हो प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी ना करवाएं। इसमें हम इसको कहते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी, बग़ैर ख्वाहिश के हमल हो जाना। बग़ैर ख्वाहिश मतलब पेशेंट या फीमेल चाह नहीं रही होती लेकिन हमल ठहर जाता है, ठीक है। इसके बचने के लिए फिर हम मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल करते हैं। मुश्किल तरीक़ों में 2 तरीके होते हैं, एक नसबंदी और दूसरा नलबंदी। एक फ़ीमेल के लिए होता है, एक मेल के लिए होता है, ठीक है। अगर इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो वो कह रहा है माने हमल जो इंजेक्शन होता है, माने मतलब मना करने वाला, मानने का मतलब मना करने वाला इंजेक्शन, यानी हमल से मना करने वाला इंजेक्शन जो है वो कैसे अमल करता है। अब वो बता रहा है मान्य हमल इंजेक्शन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे गोली
बैज़ादानी में अंडा पैदा नहीं होने देती और औरत हामला नहीं होती। इसी तरह गोली और इंजेक्शन में बस इतना फ़र्क है कि बेशतर गोलियों में 2 हार्मोन होते हैं, लेकिन इंजेक्शन में सिर्फ 1 हार्मोन होता है। डिपो-प्रोवीरा टीका सिर्फ 1 हार्मोन है और ये टीका हर 12 हफ्ते बाद लगाया जाता है। 12 हफ्ते मतलब 3 महीने, 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। 12 हफ्ते के बाद जब इंजेक्शन लगाएंगे तो इसका मतलब है एवरी 3rd मंथ आपने इंजेक्शन लगवाना होता है। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदों में सबसे पहले ये बहुत काबिल एतबार तरीका है। एक इंजेक्शन 12 हफ्ते तक हमल से महफूज रखता है। रोज़ाना इस्तेमाल का झंझट नहीं होता। जिस तरह से हम टैबलेट डेली बेस पे खाते हैं, किसी टाइम में कोई मिसिंग हो गई, कोई याद नहीं रहा, कहीं पे गए हुए थे, वो टैबलेट खाना भूल जाती हैं, ठीक है। तो उससे फिर क्या होता है, उस डिस्टर्बेंस या प्रेगनेंसी हो सकती है। इंजेक्टिबल में ये वाला मुश्किलात नहीं होती। इंजेक्टिबल में होता है कि एक दफ़ा इंजेक्शन लगवा लिया तो अगले 3 महीनों के लिए प्रेगनेंसी से सेव हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है इसका जिनसी मिलाप से कोई रब्ता नहीं है, इसलिए ज़्यादा मकबूल है। जिनसी मिलाप से मतलब कि इसमें कोई हम हद मुकर्रर नहीं करते कि आपने सेक्स करना है, नहीं करना, किन दिनों में करना है, किन दिनों में नहीं करना, ठीक है। ये सारा कुछ इससे छुटकारा मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद है बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ भी इंजेक्शन ले सकती है, ठीक है। इंजेक्शन वो लगवा लेती हैं, उससे फ़ायदा क्या होता है, जब हार्मोन जिस्म में जाते हैं तो उससे एक तो बच्चे की जो फीड है, जो दूध की मिकदार है वो बढ़ जाती है, दूसरा माँ जो है वो प्रेगनेंसी से, नेक्स्ट प्रेगनेंसी से या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाती है। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है इसके जैली असरात क्या हैं, कंट्राइंडिकेशन, ठीक है, कह लें या रिएक्शन कह लेंगे, ये किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। बाद दफ़ा माहवारी जो है वो बेकायदा हो जाती है या स्पॉटिंग होती है या रुक जाती है। 3 तरह उसने बताई है। एक इरेगुलर हो जाना माहवारी का, यानी पीरियड्स का इरेगुलर हो जाना। इरेगुलर मतलब कि पहले तो रूटीन में हर मंथ आ रहे थे, उसके बाद क्या होता है कभी 15 दिन बाद, कभी 20 दिन बाद, और बाई चांस 40-45 दिन बाद या 1 महीने के बाद, 2 महीने बाद भी पीरियड्स होते हैं। या फिर मामूली सा दबा लगता है जिसको हम स्पॉटिंग कहते हैं, कि स्पॉट लगना, दाग लगना, ठीक है। उसके बाद या फिर बिल्कुल रुक जाती है, माहवारी आती ही नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें रिएक्शन के तौर पे सामने आती हैं। उसके बाद है 2 साल इस्तेमाल करने के बाद इंजेक्शन बंद करने पर औरत को हामला होने में कुछ वक्त लग सकता है। कुछ वक्त मतलब कि ये नहीं है कि इंजेक्शन की 3 माह की मुद्दत है तो 3 माह बाद इंजेक्शन लगवाने के बाद आप कहें जी बस चौथे महीने प्रेगनेंसी हो जाए, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर वो नेक्स्ट जब तक जिस्म जो है वो फिज़िकली तौर पे रिलैक्स नहीं हो जाता, उन हार्मोन्स का असर ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है इस्तेमाल का तरीका क्या है। इंजेक्शन जो है वो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेशनल प्रोग्राम में इस वक्त डिपो-प्रोवीरा का टीका इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर औरत को पहला इंजेक्शन माहवारी शुरू होने के 5वें दिन दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने ये समझनी है कि जब भी किसी फीमेल को आपने इंजेक्शन लगाना है तो उससे पहले तमाम हिस्ट्री मालूम करनी है कि लास्ट आपको पीरियड्स कब हुए हैं, नेक्स्ट कब होने हैं, और उन पीरियड्स के 5 दिन के बाद इंजेक्शन लगाना है। पीरियड्स के बाद इंजेक्शन लगाने का क्या फ़ायदा होता है कि खुदा न खास्ता अगर उसको कोई प्रेगनेंसी है तो उसको पीरियड नहीं होंगे, अगर हुए हैं तो इसका मतलब है किसी किस्म की प्रेगनेंसी नहीं थी, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी से बचाने के लिए हमें इंजेक्शन देना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद वो लिख रहे हैं फिर हर 12 हफ्ते बाद ये इंजेक्शन लगता रहता है। ये इंजेक्शन इब्तदाई मुआयना के बाद करीबी मरकज़ सेहत में लगाया जाता है। लेडी AHP या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल को चाहिए कि औरत को बातचीत से आमादा करे और फिर मरकज़ सेहत में ले जाकर मुआयना करवाए और टीका लगवाए। इसी तरह हर दफ़ा इंजेक्शन के लिए औरत को मरकज़ सेहत जाना होगा। अच्छा, उसके बाद है ये इंजेक्शन किन औरतों को नहीं लगाना चाहिए या किन औरतों के लिए ये इंजेक्शन नामुनासिब होता है। इंजेक्शन के लिए वही शराइत हैं जो माने हमल गोली के लिए मासवाए 1 के यानी दूध पिलाने वाली माँ बच्चे की पैदाइश के 6 हफ्ते बाद जब चाहे इंजेक्शन लेना शुरू कर सकती है, जबकि गोली खाने के लिए माँ को 6 माह इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसी औरतें जिनको टीका नहीं लगवाना चाहिए, वो औरतें जो पहले से हामला हों, जो प्रेग्नेंट हों, उनको इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। जो 6 हफ्ते से कम बच्चे को दूध पिला रही हों, यानी 6 हफ्ते कितनी देर बनती है, 1.5 महीना, यानी कि जिसको हम आम ज़बानी में चिला कहते हैं, ठीक है। आम ज़बान में चिला चिला इस तरह के जो भी लफ्ज़ यूज़ होते हैं वो होते हैं 40 दिन का, ठीक है। 40 दिन मतलब 6 हफ्ते, ठीक है। कि चिले के अंदर आप इंजेक्शन नहीं लगवा सकती, बाकी दिनों में इंजेक्शन लगवा सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है जिन्हें डायबिटीज़ यानी शुगर की शिकायत हो
वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। जिन्हें माहवारी बेकायदगी से आती हो उनको इंजेक्शन भी वो भी इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। या ऐसी फ़ीमेल जिनकी छाती में कोई गिल्टी हो, सरतान हो, कैंसर वगैरह हो, वो इंजेक्शन नहीं लगवा सकती। जिन्हें कभी जिगर की बीमारी या यकान हुआ हो उनके लिए भी इंजेक्शन जो है वो नामुनासिब होता है। ऐसी ख़वातीन जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो भी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगी। उसकी वजह यह है कि हार्मोन जब बॉडी में जाते हैं तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर पहले ही ब्लड प्रेशर बढ़ता होगा, हार्मोन से मज़ीद बढ़ेगा तो खुदा ना खास्ता कम्प्लिकेशन होने के चांस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो उसने इंजेक्शन के अलावा चीज़ बताई है वो है छल्ला। छल्ला या IUCD। IUCD जो है इसको इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस कहते हैं। IUCD का क्या मतलब है? इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। छल्ला या IUCD जो है वो क्या होती है? इसको आम ज़बान में हम कहते हैं कॉपर टी। कॉपर टी, कॉपर मतलब तांबे की बनी हुई, टी शेप की ये होती है, इसलिए हम इसको कॉपर टी कहते हैं। छल्ला एक ऐसी चीज़ होती है जो कोई ट्रेनिंग याफ्ता शख्स, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ विजिटर वगैरह औरत की बच्चेदानी में रख देती है। यूट्राइन का लफ्ज़ हमने यूज़ किया था तो इसका मतलब है यूट्रस में ये रखी जाती है डिवाइस, ताकि गैर ज़रूरी हमल ना हो। ये चीज़ कई शक्लों में आती है। इसको रहम में दाखिल करने में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। इसको लगाने के दौरान हल्की सी बेचैनी तो महसूस होती है लेकिन कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। छल्ला लगाने के बाद अगर किसी औरत को मनसूबाबंदी का कोई और तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, उसके बाद वो बता रहा है छल्ला रखने का जो बेहतरीन टाइम है या बेहतरीन वक्त है वो कौन सा होता है। छल्ला रखने का बेहतरीन वक्त माहवारी के आखिरी अयाम है जब औरत को खून आ रहा हो। इसकी दो वजूहात हैं। डॉक्टर, नर्स या AHP को यकीन हो जाता है कि औरत हामला नहीं है, बच्चेदानी का मुंह नरम होता है और छल्ला रखना आसान होता है। उसके बाद है किन सूरतों में छल्ला नहीं रखना चाहिए। जब हमल का शुबा हो, मतलब लग रहा हो कि हमल है या नहीं है, मतलब शक, जिन्हों असी आम ज़बान शशोपंच कहने हैं या शक कहने हैं। जिन्हें कभी अंदरूनी हिस्से में किसी किस्म की कोई सोजश रही हो, यानी पेल्विक इन्फेक्शन रही हो, जिसको हम आम ज़बान में पेल्विक इन्फेक्शन या फिर जो रूटीन में लफ्ज़ यूज़ होता है उसको हम कहते हैं लिकोरिया। यानी किसी किस्म की अगर बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर या विजाइनल कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन के भरने के चांस होते हैं अगर आप IUCD करवाएंगे तो। अच्छा, अगर माहवारी के अयाम में अंदर से खून आता हो, अगर माहवारी के अलावा अयाम में, ठीक है, माहवारी के ब्लड तो लाजमी आना ही आना है, अगर उसके अलावा भी अंदर से ब्लीडिंग होती हो, स्पॉटिंग हो, तो उस सूरत में भी आप इंट्रा UCD नहीं रखवा सकते। अच्छा, अगर माहवारी में मामूल से ज़्यादा खून आता हो या माहवारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे हो तो उस सूरत में भी छल्ला नहीं रखवा सकते। अगर बच्चेदानी के अंदर रसोलियाँ हों तो फिर भी छल्ला या IUCD नहीं रखवा सकते। अगर कॉपर सेंसिटिव हो तो तांबे वाला छल्ला इस्तेमाल ना करें। कॉपर सेंसिटिविटी मतलब तांबे से किसी किस्म की कोई एलर्जी हो तो फिर आप कॉपर टी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा, जिन्हें कभी ट्यूब में हमल ठहर गया हो या अंडा पहुंचाने वाली नालियों में या बच्चेदानी में किसी किस्म की कोई बीमारी हो। ट्यूब में हमल ठहरने को मैंने आपको कल बताया था, एक टॉपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उर्दू में इसको कहते हैं बेमहल हमल, यानी अपने महल में हमल नहीं ठहरा, किसी और जगह पर ठहर गया, तो इसको या एक टॉपिक प्रेगनेंसी या बेमहल हमल कहते हैं। अच्छा, जिन्हें कभी जिनसी बीमारी हुई हो और इनके शोहर कॉन्डम इस्तेमाल करें और अपना इलाज भी करवाएं। जिन्हें कभी जिनसी बीमारी में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हैं जिसमें सिफिलिस है, HIV, एड्स वगैरह वगैरह, अगर वो खुदा न खासा किसी किस्म की बीमारी हो तो कॉपर टी इस्तेमाल नहीं करवाएंगे। अगर बच्चेदानी में किसी किस्म का सरतान हो, कैंसर हो, फिर भी आप IUCD नहीं करवा सकते। अच्छा, बच्चेदानी की सफाई वगैरह, जिसको हम आम ज़बान में DNC कहते हैं, की सूरत में पहली माहवारी के आने तक आप कॉपर टी नहीं करवा सकते। DNC का मतलब क्या होता है? डायलेशन एंड क्यूरेटेज। डायलेशन मतलब डायलेट करके क्योर करना, DNC कहलाता है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। अच्छा, उसके बाद है अगर खतून का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो तो उस सूरत में 6 माह तक छल्ला ना डालें। बड़ा ऑपरेशन मतलब C सेक्शन मतलब सिजेरियन सेक्शन। C सेक्शन की फुल फॉर्म को हम कहते हैं LSCS। LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंटेड सिजेरियन सेक्शन। अच्छा जी, और उसके बाद
उसने बताया 6 माह बाद। 6 माह तक इसलिए नहीं रखते, खुदा ना खास्ता कहीं अंदर जो स्टिचेस वगैरह हैं वो डिस्टर्ब ना हो जाएं, किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए 6 माह तक हम कॉपर्टी वगैरह नहीं रखवाते, ताकि अंदर जो वाउंड है वो अच्छे तरीके से हील हो जाए। ठीक है, उसको क्या उर्दू में कहते हैं मुंदमिल होना, हील होने को कहते हैं मुंदमिल होना। ठीक है, तो वो हो जाए तो उसके बाद फिर आप कॉपर्टी करवा सकते हैं। अगर किसी को यहाँ तक कोई मुश्किल है तो वो पूछ सकते हैं।